ओम शांति। इस समय तो जो कि संसार एक विशेष समय में प्रवेश कर चुका है, महापरिवर्तन, हर चीज में चेंज हो गया है। दुनिया में भी चेंज होगी, पैसा कमाने के लिए भी चेंज करनी पड़ेगी, वही चलेगी। तो इस चेंज के समय में संसार को कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। क्यों गुजरना है? क्योंकि बस एक ही बात है, सभी के जन्म जन्म के विकर्म नष्ट होने हैं। या तो कोई योग बल से कर ले, अन्यथा सजाएं भोगने ही पड़ेगी। और इसमें सबसे बड़ा भारी पड़ेगा मानसिक रोग। ये बढ़ता जा रहा है, आज हम सब देख रहे हैं, क्योंकि मन को सबने बहुत कमजोर कर दिया है। आज हर इंसान एक नेगेटिव ही सोच रहा है। मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को रात में नींद नहीं आ रही है, टेंशन, चिंता, डिप्रेशन, परिस्थितियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे समय को देखते हुए हम सभी क्या पुरुषार्थ करें, वो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं। क्योंकि एक इंग्लिश में एक बहुत सुंदर शब्द है, सेंसिटिव माइंड, नाजुक मन बहुतों ने बना लिया है। मुझे कोई कुछ कहे नहीं और कह दिया तो ऑफ, नाजुक मन, सेंसिटिव मन ही। तो हमें इसको बहुत पावरफुल बनाना है। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम सुनना नहीं है हमें, और हम मुस्कुराते रहें। हम थोड़ा अचल अडोल बनना सीख लें। निश्चित रूप से ये काम सहज नहीं है, पर हमें सहज बनाना है। नहीं तो ये संसार मानसिक रोगों का शिकार हो रहा है और हो जाएगा। हमारे कॉलेजों की एजुकेशन जो अभी कल्चर हो गई है, वो भी अब मानसिक रोगों को बढ़ावा देती है, और 2-3 साल में ये स्थिति भयानक हो जाएगी। जानते हैं वो कौन सी कल्चर है? बताओ कौन सी कल्चर है? वो वेस्टर्न कल्चर भारत में आ गई। विदेशों की कल्चर भारत में आ गई है, और भारत की सभ्यता उसको स्वीकार नहीं करती है। वो है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। वो सब जानते हैं, वो भारत की कल्चर नहीं है। वह भारत के युवकों में मानसिक रोगों का प्रमुख कारण बन रहा है। तो हम सभी के सहयोग की इस संसार को बहुत बहुत जरूरत है इन मानसिक रोगों का, क्योंकि कोई इलाज नहीं है, कोई डॉक्टर ही नहीं है, होगा ही नहीं। क्योंकि ये मानसिक रोग बढ़ेंगे जो सभी के विकर्म हैं। ये बात ध्यान से सुन लें, बाबा की बताई हुई है। लोग इसको सुनते हुए भी नहीं सुनते। जो भी सबके विकर्म है, वो अब ब्रेन में जागृत होना शुरू हो गए हैं, और 2-3 साल में पूर्ण रूप से वो एक्टिव हो जाएंगे ब्रेन में, और सोने नहीं देंगे। दवाई क्या करेंगे उसमें? डॉक्टर दवाई देंगे कि सो जाओ, लेकिन गोली काम नहीं करेगी। एक गोली काम नहीं करेगी, 10 भी नहीं खाएंगे, काम करेंगी। और 10 खाने से ब्रेन बिल्कुल डल हो जाएगा। इसलिए हमारे सहयोग की संसार को बहुत बहुत जरूरत पड़ेगी। संसार को क्या, आपके सहयोग की, आपके परिवार को, आपके पड़ोस को बहुत जरूरत पड़ेगी। क्योंकि सभी आत्माएं अब नीचे उतर आई हैं। सब आत्माएं तमो प्रधान स्थिति में आ गई हैं। पाप का घड़ा सबका अति में बन चुका है, और वो चुकतू करना ही पड़ेगा, क्योंकि पावन बन करके घर जाना और समय आ गया है पावर फुल बनने के लिए। इसलिए बाबा हम सभी से अब विशेष विशेष यही कह रहे हैं कि बच्चे, अब पुरुषार्थ करने की बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि समय अब बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है।
इसलिए अपनी स्थिति को हमें बहुत सुंदर बनाना है, क्योंकि हम सब जानते हैं अब प्रकृति को भी बहुत क्रोध आएगा और आने वाला है, क्योंकि उसमें जो शांत आत्माएं होंगी वो अपने वाइब्रेशन से प्रकृति को भी शांत कर सकेंगी। विचार करना सभी जो चिंतनशील हैं, जो चिंतक हैं, वो इस पर विचार करना कि प्रकृति क्रोधित होती जाएगी, क्योंकि हमने उसका सब कुछ बिगाड़ दिया है, खेल बिगाड़ दिया है। पानी भी दूषित, आकाश भी दूषित, धरती भी उर्वरक नहीं है, फसल नहीं दे रही है। सोचो, भैंसों का दूध बढ़ाने के लिए भी लोग कितनी प्रकार की चीजों को यूज कर रहे हैं, उससे लोगों को कई प्रकार की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। देखो, मनुष्य पैसे के लिए, लालच के लिए आज क्या क्या कर रहा है, तो प्रकृति भी क्रोधित होगी और हमें अपने क्रोध को पहले से ही शांत कर लेना है। तो ऐसे समय से हम प्रवेश कर चुके हैं। सचमुच इस समय की बहुत बड़ी मांग है, क्योंकि समय आ गया है, क्योंकि अब जहां सभी के विकर्म और विकार जागृत हो रहे हैं, इसलिए अब कोई भी डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। विकर्मों के लिए डॉक्टर क्या करेंगे, है ही नहीं उसके लिए कोई दवा। वो तो है सिर्फ एक ही दवा, मन मना भव। विकारों की वही दवा है, मन मना भव। इसलिए अच्छा योग करना है ताकि हमारे विकर्म भी विनाश हो जाए। और ये जो जागृत हो रहे हैं ब्रेन में, ब्रेन हाइपर एक्टिव हो चुका है, किसी का ब्रेन डल हो गया है, डिप्रेशन में जाएंगे तो वो सोएंगे नहीं। तो अपने को चारों ओर के बुरे वाइब्रेशन से हमें बचाना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि चारों ओर गंदगी की हवा चल रही है। जैसे वायु में पॉल्यूशन है, वातावरण में पॉल्यूशन है, पानी में पॉल्यूशन है, अन्न भी पॉल्यूशन, अब ये विकारों का पॉल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ गया है। इसकी हवा मनुष्यों को तंग कर देगी। हम पर उसका असर ना है, अच्छे स्वयं का अभ्यास करें हम। उसका नशा ये नहीं कि केवल रटते रहें कि मैं एक महान आत्मा हूं, उस नशे में स्थित होना, ऐसे 5-7 स्वयं अपने लिए चुनना बहुत बहुत जरूरी है। इसका अभ्यास करेंगे तो हमारे चारों ओर पावरफुल आभा मंडल बन जाएगा और आप बाहर के किसी भी वाइब्रेशंस को अपने अंदर आने नहीं देंगे, क्योंकि अंतिम समय में हमें रोना ना पड़े, ऐसे अपने आप को हमें आगे बढ़ते जाना है। बाबा ने कितने सुंदर स्वयमानों का अभ्यास बताया कि बच्चे ये स्वयमान तुम करोगे तो तुम बहुत आगे बढ़ोगे, तुम्हारा पुरुषार्थ बहुत सुंदर होगा, तुम्हारा मन भी लगेगा और योग शक्तिशाली बन जाएगा। इसलिए बाबा हम सभी बच्चों से अब बस यही कह रहे हैं कि बच्चे, आप आज समय उस स्थिति में आ चुका है, क्योंकि जो ये संबंध है आज कलयुग के, वो संबंध भी कोई साथ नहीं देंगे। सिर्फ एक ईश्वर का साथ, एक ईश्वर को सच्चा साथी बना लो, अंतिम समय तक वो हमारी मदद करेगा, रक्षा करेगा, सहयोग देगा। इसलिए परमात्मा को अपना साथी बना करके इस संसार में हम चलते रहें, अपने पुरुषार्थ को सुंदर बनाएं और स्वयमानों की माला को हमेशा रखते चलें। अब हमारा एक ही लक्ष्य हो, क्योंकि बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में कहा था कि बच्चे, इस समय की मांग है। और बाबा के ये 2 वाक, महावाक बहुत सुंदर बाबा ने अव्यक्त वाणी में बाबा ने सुनाए थे जब बाबा आए थे, कि संसार को
तुम्हारी सकाश की अब बहुत बहुत जरूरत पड़ेगी, बहुत जरूरत पड़ेगी। बाबा ने बोला था, ये डिप्रेशन जो संसार में बढ़ेगा, इसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है। जो डॉक्टर यहाँ हैं वो जानते हैं कि इन दवाइयों से ब्रेन को थोड़े के समय के लिए एनर्जेटिक किया जा सकता है या डल किया जा सकता है, डिप्रेशन को नष्ट नहीं किया जा सकता है। हमारी सकाश आत्माओं को राहत देगी। सभी ध्यान से दें, सुन लें इस बात को। हमारी सकाश की संसार को बहुत 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 जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात बाबा ने कही, सकाश देने के काम में लग जाओ तो व्यर्थ के आने की मार्जिन ही नहीं रहेगी। इस प्रकार से हम अपनी स्थिति को सुंदर बनाएं। ऐसे समय में हम प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए बाबा सभी बच्चों को बस एक ही बात कहते कि बच्चे अब समय को व्यर्थ करने का, समय को बर्बाद करने का समय नहीं है। अपने आप को बहुत आगे बढ़ाना है, बहुत ऊंच स्थिति में हमें ले जाना है। ठीक है, ओम शांति।